कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था डीप क्राइसिस में है। ये कहने के पीछे उन्होंने हाल ही में आई सिबिल नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। देखिए, रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2024 के बीच में कर्ज लेने वाले महिलाओं में 22% की वृद्धि हुई है। 2024 में 4 करोड़ महिलाओं ने 4.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपनी गोल्ड ज्वेलरी को सिक्योरिटी रख कर लिया है। महिलाओं ने इस दौरान कुल लोन जो लिया उसका ये 38% है। 2019 की तुलना में गोल्ड लोन में 5 गुना की वृद्धि है। अब सवाल है कि गोल्ड लोन में ये वृद्धि क्यों हुई? क्या जैसा कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डीप क्राइसिस में है इसलिए वृद्धि हुई, वो सही है? इसका जवाब भी हमें उसी न्यूज रिपोर्ट में मिल जाता है। यह अलग बात है कि जयराम रमेश ने उस हिस्से को अपने ट्वीट में मेंशन नहीं किया है, शायद इसलिए कि अगर कर देते तो एजेंडा कैसे चलता। दोस्तों, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इंफॉर्मेशन। आइए बिंदुवार समझते हैं कि गोल्ड लोन क्यों बढ़ा है। पहला बिंदु है रेगुलेशन। देखिए, 2014 तक कांग्रेस की सरकारों ने बैंकों को एनपीए के दलदल में डुबो दिया था। उस समय कैसे फोन बैंकिंग चलती थी, कैसे फोन पर कांग्रेस पार्टी को चंदा देने वाले उद्योगपतियों को लोन दिलाए जाते थे, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। जब एनपीए चरम पर था, बैंक्स डूब रहे थे, उस समय 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी और उन्होंने बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम उपाय किए। बैंकों पर एनपीए कम करने के लिए, अनसिक्योर्ड लोन को रोकने के लिए कई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आरबीआई ने लागू किए। याद रखिए, अनसिक्योर्ड लोन जमकर बांटे जाते थे क्योंकि इसमें बैंकों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था, लेकिन ये लोन लेनदार लौटा नहीं पाते थे और ये लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाते थे। आरबीआई ने बैंक्स और अन्य एनबीएफसी से मिलने वाले ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स कम करने के लिए तमाम प्रयास किए। इससे हुआ ये कि पिछले लगभग 3 वर्षों अनसिक्योर्ड लोन का चलन कम होता गया। बैंक्स ने भी सिक्योर्ड लोन के चलन को बढ़ाया और यही कारण है कि गोल्ड लोन की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही सरकार के रेगुलेशंस के कारण नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मार्केट बैंक्स की तरफ शिफ्ट हुआ। अक्टूबर 2024 तक 82% मार्केट शेयर बैंक्स के पास था और सिर्फ 18% एनबीएफसीज के पास था। आप समझ रहे होंगे कि जब बैंक्स का मार्केट बढ़ा तो निश्चित तौर पर गोल्ड लोन भी बढ़ना तय है। आज लगभग सभी बैंक गोल्ड लोन ऑफर करती हैं और अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, वो है जागरूकता, समझ और फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में गोल्ड के बदले लोन लेने पर अधिक कर्ज लिया जा सकता है। गोल्ड लोन सिक्योर लोन होता है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है। इसके सिवाय कई बैंक्स गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते या फिर कम लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्ड लोन सबसे आसान प्रक्रिया समझी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों को ये सब बातें समझ आई हैं। विशेष तौर पर 2014 के बाद सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों और डिजिटल बूम के साथ ऐसा हुआ है। ऐसे में लोगों की ये मानसिकता बदली है कि सोने को गिरवी नहीं रखना चाहिए। आज लोग ये समझते हैं कि गोल्ड को घर में रखने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसका लाभ तब है जब उसके बदले अच्छी लोन लेकर, कम ब्याज दर पर लोन लेकर उन पैसों का इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह किया जाए। यही कारण है कि लोग आज गोल्ड लोन लेकर दूसरा लोन चुका रहे हैं या फिर उस पैसे का इस्तेमाल उन स्थानों पर कर रहे हैं जहां से उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। गोल्ड लोन बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शायद जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही मीडिया प्रभारी बने हैं, इसलिए वो कभी ये नहीं बताएंगे कि गोल्ड लोन बढ़ क्यों रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, इसलिए वीडियो देखते रहिए। हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। सिबिल नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में लिखा है कि पर्सनल लोन में कमी आई है। दिसंबर 2023 में पर्सनल लोन में 20.8% की ग्रोथ थी, जबकि दिसंबर 2024 में 9.7% की ग्रोथ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पर्सनल लोन सेगमेंट में बड़ी गिरावट आई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग अब पर्सनल लोन की जगह गोल्ड लोन प्रेफर कर रहे हैं। इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि गोल्ड लोन आसान होता है। पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमत लगातार बढ़ी है, इसलिए इस पर लोन ज्यादा मिलता है और पर्सनल लोन की तुलना में कम इंटरेस्ट भी मिलता है। अब अधिक से अधिक लोग ये बात मानते हैं कि गोल्ड अनप्रोडक्टिव एसेट है। घर में रखा है तो उसकी सिक्योरिटी करो, बैंक लॉकर में रखा है तो उसके लिए चार्जेस दो। इससे अच्छा है कि अगर किसी को लोन की जरूरत है तो वो गोल्ड लोन उठाकर उन पैसों का इस्तेमाल अपने किसी काम पर कर ले। यही काम लोग इस समय कर रहे हैं। अब आप बताइए, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हो गया, जैसा कि जयराम रमेश दावा भी कर रहे हैं। वैसे जयराम रमेश से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वे राहुल गांधी के लिए काम करते हैं। खैर, अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। गोल्ड लोन बढ़ने का एक कारण आरबीआई ने भी दिया है। आरबीआई का कहना है कि मई 2024 से एक बैंक ने एग्रीकल्चरल लोन की कैटेगरी को बदलकर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उस बैंक से एग्रीकल्चरल लोन लेगा, बैंक उसे गोल्ड लोन ही कंसिडर करेगी। इस तरह एक बात तो स्पष्ट है कि गोल्ड लोन जो बढ़ रहा
है उसका कारण इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रेगुलेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन और बैंकिंग सेक्टर जो मजबूत हुआ है वो है। अब एक सवाल और उठता है कि जयराम रमेश या फिर कांग्रेस पार्टी को इस पर बोलने का क्या हक है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार का 2004 से 2014 तक का रिकॉर्ड तो कहता है कि इन्हें अर्थव्यवस्था पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस सरकार की आर्थिक कुव्यवस्था के कारण ही देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था, बैंक डूबने की कगार पर पहुंच गए थे। 10 साल तक इनके आर्थिक कुप्रबंधन को देश ने झेला है। आज बैंक्स प्रॉफिट में हैं, बैंक्स के ऊपर एनपीए का पहाड़ नहीं है, लोग अर्थव्यवस्था में भागीदार बने हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, अपने लाभ के अनुसार लोन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग देश से खत्म हो गई है। तब कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश इकोनॉमी पर प्रोपेगेंडा लेकर सामने आते हैं तो बस एक ही बात कही जा सकती है, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जयराम रमेश ने बढ़ते हुए गोल्ड लोन को इकोनॉमिक क्राइसिस बताया है। इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।